तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू 2.0 बोर्ड क्लास से यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है उसके बारे में। सिंपल चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इजी चैप्टर है। मैं जैसा यहाँ लिखता हूँ वैसा अपनी कॉपी में लिख लेना, याद हो जाएगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चैप्टर का नाम क्या है? भोजन कहाँ से आता है। क्या नाम है चैप्टर का? भोजन कहाँ से आता है। तो कई बच्चे कहेंगे स्विगी से आता है। अरे स्विगी से तो आता है, लेकिन वो बनता कहाँ है? तो कहेंगे होटल में बनता है। होटल में क्यों, अपने घर पे भी बनता है ना। तो मेन चीज है भोजन कहाँ से आता है। मतलब भोजन के लिए जो कच्चा पदार्थ है, जैसे गेहूं है, रोटी बनाने के लिए काम आते हैं, या कच्ची सब्जियां वगैरह, वो कहाँ से आती है। अब आप बोलोगे कच्ची सब्जियां सब्जी मंडी से आती है। सब्जी मंडी में तो आती है, सब्जी मंडी में भी कहाँ से आती है ना। तो पाठ का नाम क्या? भोजन कहाँ से आता है। क्या नाम है? भोजन कहाँ से आता है। क्या नाम? भोजन कहाँ से आता है। ठीक है ना, सीधा पाठ है। बहुत बहुत भोजन कहाँ से आता है। तो देखो, भोजन हम खाते हैं, ठीक है। भोजन क्या करते हैं? हम खाते हैं। तो भोजन क्यों खाते हैं? हमारी सर्दी के, हमारी वर्दी के लिए आवश्यक होती है। जो शरीर की जो वर्दी होती है उससे, उसके लिए क्या है, भोजन हमारा आवश्यक होता है। लेकिन भोजन आता कहाँ से, ये बात करते हैं। तो ध्यान रखना, भोजन जो हम खाते हैं, जैसे सब्जी है, हम उस सब्जी को पकाते हैं और उसको खाते हैं। तो वो जो सब्जी है उसके अंदर जो कच्चे पदार्थ यूज होते हैं, यानी कि भोजन बनाने के लिए, क्या भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, ठीक है, भोजन बनाने के लिए क्या यूज होते हैं? कच्चे पदार्थ। क्या कच्चे पदार्थ, क्या कच्चे पदार्थ यूज होते हैं, ठीक है। कच्चे पदार्थ जैसे कच्ची सब्जियां, कच्चे पदार्थ में क्या चाहिए? कच्ची सब्जियां, सब्जी, ठीक है। और जैसे मसाले आ गए, मसाले, ठीक है। और जैसे दालें आ गई, दालें, कच्ची दालें होती हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? संघटक कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं? ये संघटक कहलाते हैं। यानी कि खाना बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों को क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। जैसे कच्ची सब्जियां, मसाले, दालें, जो और कुछ भी, चावल वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सब क्या क्या होता है, यानी कि भोजन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों को क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। अब आता है मेन चीज, भोजन आता कहाँ से। जो हमें जो भोजन प्राप्त होता है, डस्टर कहाँ गया, ठीक है, हमें जो भोजन प्राप्त होता है वो क्या होता है? दो प्रकार से प्राप्त होता है। कहाँ से? दो प्रकार से प्राप्त होता है। वो दो प्रकार कौन कौन सा है? पहला तो क्या है? पादप है। क्या है? पादप। क्या है? पहला पादप। दूसरा क्या है? आपको यहाँ दिख रहा होगा, जंतु लिख देता हूँ। क्या? जंतु, या जो जानवर होते हैं उनसे, ठीक है। अब पादप से क्या प्राप्त होता है? पादप से होती है कच्ची सब्जियां। क्या? कच्ची सब्जियां। क्या होती है? कच्ची सब्जियां प्राप्त होती है। क्या होती है? कच्ची सब्जियां। और क्या प्राप्त होता है? अनाज प्राप्त होता है। अनाज। क्या प्राप्त होता है? अनाज, ठीक है। और क्या प्राप्त होता है? कच्ची सब्जियां, अनाज। तीसरा क्या? फल प्राप्त होते हैं हमारे। क्या? फल भी क्या क्या होते हैं? पादप से। पादप का मतलब यहाँ पौधे, क्या है? पौधे, ठीक है। कच्ची सब्जियां, अनाज, फल। और क्या प्राप्त हो होता है? सोच के बताओ, ठीक है। अब जो जंतु है, जंतु से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। जंतु से क्या प्राप्त होता है? मांस। मांस हम खाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या? अंडे। अंडे भी खाते हैं। तीसरा क्या है? दूध। दूध। और चौथा क्या है? घी या मक्खन, ठीक है। तो ये क्या है? इनसे प्राप्त हो होते हैं मांस, अंडे, दूध, मक्खन। तो ये सारे क्या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो पादप के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जंतुओं के बारे में भी हम क्या करेंगे? पूरी लेंथली पढ़ लेंगे। इसके अंदर एक ही लाइन याद रखिए, जंतुओं से ये प्राप्त होते हैं। जो भोजन की सामग्री जंतुओं से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? जांतव उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव उत्पाद कहते हैं। जांतव उत्पाद मतलब क्या है? जो जंतुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जांतव उत्पाद कहते हैं। जांतव उत्पाद के उदाहरण क्या है? ये मांस, अंडे, दूध, मक्खन, घी, ठीक है ना। तो ये सब है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पौधों के ऊपर, जो कच्ची सब्जी, अनाज, फल लिखे हैं। तो
क्या पौधे में जो ये भाग होता है, क्या पौधा पूरा खाने लायक होता है? क्या पौधा पूरा खाने लायक होता है? नहीं होता है। क्या होता है? पौधा पूरा खाने लायक नहीं होता है। तो कौन कौन से भाग जो है पौधे के खाए जाते हैं, तो वो हम लिखेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा पौधे के भाग, क्या पौधे के भाग, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा क्या? उत्पाद। क्या लिखूंगा? उत्पाद, यानी कि कौन भाग के कौन कौन से उत्पाद खाए जाते हैं। तो पहले नंबर हमारा आता है क्या? सबसे नीचे क्या क्या होती है? जड़ होती है पौधे के। ये आ गई क्या? जड़। जड़ में क्या खाया जाता है? आपने देखा होगा मूली। क्या खाई जाती है? मूली, ठीक है। चलो इससे आगे दूसरे नंबर, उससे ऊपर क्या होता है? तना। ये हो गया तना। तने में हम क्या खाते हैं? आलू खाते हैं, आलू हो गया। उसके बाद ऊपर क्या आती है? उससे ऊपर क्या आते हैं? जैसे पत्तियां आ गई। क्या आ गई? पत्तियां आ गई, ठीक है। पत्तियों से हम खाते हैं क्या? पत्तियां, हाँ। जैसे पालक, धनिया, जो बाजार में फ्री में मिलता है वो, है ना, खाते हैं ना। जैसे पत्ता गोभी, क्या खाते हैं हम? पत्ता गोभी। तो ये सब चीजें क्या हम खाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? पत्तियों के बाद क्या लगते हैं? फूल। क्या लगते हैं? फूल। तो फूल के अंदर हम क्या खाते हैं? जैसे गोभी का फूल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? गोभी का फूल। यहाँ आपको गोभी दिख नहीं रहे होगे ना, आगे लिख लेता हूँ। यहाँ क्या लिख लेता हूँ? गोभी। क्या लिख लेता हूँ? गोभी, ठीक है। पांचवा क्या है? फल। फल तो आपको पता है, सीधी सिंपल बात है। आम, सेव, केले, ये क्या है? फल ही तो है। अब जब हम इतने बड़ा पेड़ तैयार किया तो वो किससे हुआ तैयार? वो ध्यान रखना, बीज से हुआ। किससे हुआ? बीज। अब हम बीज में क्या खाते हैं? तो जितने भी अनाज जो आते हैं ना, अनाज, वो क्या क्या होते हैं? सारे बीज होते हैं। चावल, दाल, गेहूं, बाजरा, सब कुछ। तो वो क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये सब चीज हमने लिखी है। जड़ मूली के रूप में खाते हैं, तना आलू के रूप में खाते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। चलो, क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक पौधे के दो भाग खाए गए हो? ठीक है। क्या हम गोभी के तने को खा सकते हैं? कभी नहीं खा सकते। तो ऐसे कोई भाग है? तो क्या? हाँ है। क्या है? वो है सरसों का पौधा। क्या? सरसों आपने देखिए, जिसका तेल निकलता है, ठीक है। तो सरसों के जो बीज होते हैं उसका क्या निकलता है? तेल निकलता है। और सरसों के पत्तों की क्या बनती है? सब्जी बनती है। सरसों के पत्तों की सब्जी बनती है। सरसों के बीज का तेल निकाल के हम खाते हैं। तो इस चीज को एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का क्या बचा, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का ये बचा, संगठक हो गया, पौधे के खाने वाले भाग हो गए, जांतव उत्पाद हो गया। तो लास्ट में बचा कि अब जो मधुमक्खियां होती है या जो जंतु होते हैं, अलग अलग जंतु होते हैं, वो अपना खाना कैसे इकट्ठा करते हैं। जंतु सीधी बात है, मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। अब आता है मधुमक्खियां जो होती है वो अपना खाना कैसे बनाती है। तो ध्यान रखना, जो मधुमक्खियां जो होती है वो क्या करती है? फूलों से शहद या फूलों का रस, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या? मधुमक्खी। क्या? मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खियां जो होती है वो क्या करती है? फूलों का रस इकट्ठा करती है। किसका? फूलों का रस इकट्ठा करती है। या क्या लेके आती है? मरकंद लेके आती है। क्या? मरकंद, ठीक है। क्या लेके आती? वो मकरंद लेके आती। क्या क्या लेके आती है? मकरंद। ये हो गया मकरंद। अब वो जो मकरंद या वो जो फूलों का रस होता है वो अपने छत्ते में लाके इकट्ठा करती है। इसी को अपन क्या कहते हैं? शहद कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसी को शहद। वो पूरे साल के लिए काम लेती है, ठीक है। अब आते हैं जो खाने के आधार पे जो जंतु होते हैं, भोजन के आधार पे वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? सहकारी। क्या होता है? सहकारी। दूसरा क्या होता है? मांसाहारी। क्या होता है? मांसाहारी।
ठीक है। तीसरा क्या होता है, सर्वारी। क्या होता है, सर्वारी। अब देखो शाकाहारी जो होता है वो क्या क्या होता है, जो जो जिनका भोजन क्या है, पौधे हैं। क्या है, पौधे हैं। जिनका भोजन क्या है, जो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है, शाकाहारी है। जो जंतुओं से या दूसरे जंतुओं को खाते हैं या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे, जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो क्या है, मांसाहारी। और सर्वाहारी जो होता है वो क्या क्या होता है, शाकाहारी प्लस मांसाहारी प्लस मांसाहारी। ठीक है, इन दोनों को जो खाता है वो क्या होता है, सर्वाहारी। अब होते हैं शाकाहारी, होते कौन है, तो शाकाहारी ध्यान रखना कौन कौन होते हैं, जैसे चिड़िया। क्या, चिड़िया क्या है, शाकाहारी है। दूसरा शाकाहारी जंतु कौन कौन से होगी, क्या होगी, चिड़िया हो गई। और तो बताते और नाम देखते हैं शाकाहारी जंतु के अंदर, तो क्या, गाय हो गई। क्या, गाय हो गई, भैंस हो गई। तो ये सब क्या है, शाकाहारी है। मांसाहारी के अंदर कौन कौन आएगा, शेर, कुत्ता, बिल्ली। क्या है, बिल्ली। ठीक है, तो ये सारे सारे किस में आते हैं, मांसाहारी में। सर्वाहारी में ध्यान रखना, ये मांसाहारी के अंदर कुत्ता बिल्ली नहीं आएंगे। क्या आएंगे, शेर आ गया, चीता आ जाएगा। चीते के बाद क्या क्या आएगा, तेंदुआ आ जाएगा। क्या, तेंदुआ। तो सर्वाहारी में जो आएंगे वो कौन होंगे, मनुष्य आ गया। क्या आ गया, मनुष्य। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे किस 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 में आएंगे, सर्वाहारी में आएंगे। तो ये जो चैप्टर हो गया वो क्या हो गया, कंप्लीट। तो ये अपने एक 10-15 मिनट का था चैप्टर 6ठी क्लास का, तो वो हो चुका है। ओके, गुड बाय।